आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, लगता है फैसला दुरुस्त है। यार हमें क्या पता, हमने तो रेडी लगानी तो घर का निजाम चलना है। 15 साल इन्होंने करी, 3 दफा पीपल पार्टी की हुकूमत क्या करा है। चोर अपने निशान छोड़ते। क्योंकि इन लोगों ने ना पहले कुछ किया है और मेरा ख्याल ना अब ये करेंगे। आप ये देखें, ये इतना जुराइम का बादशाह है। ये नवाज शरीफ ही के दौर में था ना, जब इसकी जबान कटवा दी थी जेल में। कभी सुने आपने 40,000 बिल, 50,000 बिल? करप्शन वो इतनी कर चुके हैं कि उन्हें करप्शन महसूस ही नहीं होती। बेनजीर का जो है नाम इस्तेमाल करके, भट्टू का नाम इस्तेमाल करके अपना सरमाया कहीं का कहीं ले गया। ये उसका बड़ा कारनामा है। वो कहते हैं हम खानदानी रईस हैं। आज ही खानदानी रईस है ना, जब भी तो टिकट ब्लैक करता था वो। जरदारी साहब का कहना है कि असी करप्शन को खत्म करांगे, मुल्क खुशहाल होएगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। वो तो कह रहे ने चेयरमैन नैब तक सानू को हाथ नहीं पा सकते। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं दूसरी मरतबा, कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी, और उनको ही बनना चाहिए, वो इस काबिल हैं, क्योंकि बाकी तो इस काबिल नहीं थे कि वो हुकूमत को संभाल सकें। हम 4-5 साल से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। एक जरदारी सब पे भारी, आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या वो आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं या नहीं, और उनसे मजीद पूछते हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या वो उनको इस सीट पे देखना चाहते हैं या नहीं। आइए लोगों से जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, लगता है फैसला दुरुस्त है। यार हमें क्या पता, हमने तो रेडी लगानी तो घर का निजाम चलना है। वो कह रहे ने जी मैं गुरबत को खत्म करांगा, करप्शन को खत्म करांगा, एक जरदारी सारे दे भारी। आपकी बात दुरुस्त है। तो ये आपके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है। यार अगले 15 साल इन्होंने करी, 3 दफा पीपल पार्टी की हुकूमत क्या करा है। वो तो कह रहे हैं कि हमसे बढ़ के कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी में। लूटने का एक्सपीरियंस ज्यादा है इनको। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी कोई करप्शन आज तक साबित ही नहीं कर सकते। साबित क्या क्या करवाओगे साबित इनसे। चोर अपने निशान छोड़ते। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फैसला बड़ा दुरुस्त करार है। नहीं, ये फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो अवाम का मैंडेट है, अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी को आना चाहिए। ठीक है, जो अवाम जिसको सिलेक्ट कर रही है उसको ही आना चाहिए। अवाम चाहे चोर को भी कर रही है सिलेक्ट, वोट की इज्जत होनी चाहिए। बेसिकली ये चीज़ है। वो तो कहते हैं कि हमसे बढ़ के कोई गवर्नमेंट करना नहीं जानता। जरदारी साहब का कहना है कि वो छोटी दूसरी पार्टियों को तो पार्टी ही नहीं मानते। नहीं, देखें, दूसरों को मौका मिलेगा तो उन्हें गवर्नमेंट करनी आएगी ना। अब उनको मौका ही नहीं, अगर आप दे रहे हैं, उनको वोट भी मिल गया फिर भी आप उनको नहीं पार्लियामेंट में आने दे रहे, तो कैसे उनको आ सकती है। अगर आम आवाम की नुमाइंदगी आएगी पार्लियामेंट में तो फिर ही उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस असल में आगे चलना चाहिए। जब तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू नहीं होगा तो आगे आवाम की बेहतरी नहीं हो सकती। एक जरदारी सब पे भारी, सदर पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है ना आसिफ अली जरदारी बनने जा रहे हैं, क्या लगता है फैसला दुरुस्त है। अब आवाम के जो मैंडेट के हिसाब से ये तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आवाम ने जो शऊर जागा था ना, शऊर जो जागा था ना आवाम में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वोट जो कास्ट हुआ इस साल हद से ज़्यादा लोग निकले वो वोट देने के, और दिया किसी और को, जीता कोई और है। तो उस हिसाब से आवाम अभी फिर भी जागी नहीं है सही सा। उनको क्योंकि आगे आना चाहिए और निकलना चाहिए, उनकी अपनी हक के लिए वो आगे आना चाहिए, लेकिन पता नहीं फिर भी अभी दबे हुए हैं। जरदारी साहब तो कहते हैं कि मैं छोटी पार्टियों को देखता ही नहीं, मेरे नज़दीक वो पार्टियाँ ही नहीं है। वो तो एक अलग सोच से है ना, काफ़ी अरसे से वो एक फैमिली जो पॉलिटिकल है उस हिसाब से चल रहे हैं वो लोग। तो उस हिसाब से इसको अपने फैमिली में रखा जा रहा है, न कि किसी और को आगे ला के उसकी जो वे ऑफ थॉट्स है उसको नहीं रखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को किस लिहाज से आगे तरक्की देगा। नहीं, वो अपने उस पर यानी आपके माइंड में कि वो अपने पुराना ओल्ड सोच के साथ ही आगे चल रहे हैं। बिल्कुल उसी सोच से, और अब लूटने के चक्कर में बैठे हुए सारे लूटने पे बैठे हैं। आपके नज़दीक कौन एक करेक्ट बंदा है। करेक्ट यहाँ पे यूथ निकले तो करेक्ट है। कहाँ पे पीडीएम जा रहा है, कहीं पे किसी को अलग किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के खातिर आगे आ रहे हैं तो किसी को उस तरफ धकेला जा रहा है, तो कुछ समझ से बाहर है। अब हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की सुना नहीं जा सकता, बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनी जा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ
ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਦਵੋ, ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਸਭ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੈਰਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਆ ਪੈਰਿਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ कि ਉਸੇ जेल 'ਚ ਜਾ ਕੇ फिर बंद हो जाता। सर आसफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है। उन्हें नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून में से किसी को होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी है। बेशक वो है तो सही है, बस सियासत के सिकंदर है। सियासत के सिकंदर को फिर आप कह रहे हैं कि उनको आने नहीं चाहिए? नहीं, वो करप्ट बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं कि हम तो पाक साफ हैं, वो क्या चेयरमैन नैब की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें पकड़ सके। ये तो है। अब चेयरमैन ऐप को तो कार्रवाई कौन करेगा? सदर के खिलाफ कौन कर सकता है, मुझे बताएं। नहीं, अगर वजीर आजम पे हाथ पड़ सकता है तो ये तो फिर सदर है। जब तक सदन है तब तक तो नहीं पढ़ सकता, लॉ में भी लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं दूसरी मरतबा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है, और उनको ही बनना चाहिए, वो इस काबिल हैं। क्योंकि बाकी तो इस काबिल नहीं थे कि वो हुकूमत को संभाल सकें। हम 4-5 साल से देख रहे हैं। जरदारी साहब के दौर का कोई एक ऐसा काम बता दें कि जो लगता है कि ये बड़े उनके दौर का ना परफेक्ट काम था। 18वीं तरमीम बहुत अच्छी है। उस पर अमल दरामद होता है? बेशक होता है। अगर ना होता है, सारों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाए और सरदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए। तो अभी लगता है कि सदर दोबारा वो आएंगे, इलेक्ट होंगे, कोई अच्छे काम होंगे? सदर की कहीं कोई अहमियत ही नहीं है, पीएम ने सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो फिर एवं ही सदर का नाम रखा हुआ है इन्होंने। देखिए, वो तो रुकावटें डालने के लिए हैं, जिस तरह आजकल के सदर रुकावटें डाल रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब एक दफ़ा फिर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? ऐसा नहीं बनना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एक जरदारी सारे तो भारी। सारे ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। वो तो कहते हैं मैं सियासत का बादशाह हूँ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ੈਰ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕੇ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे ने एक दफ़ा अगर लोगों ने मैंने फिर मौका दिता तो मैं पंजाब ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੇਗਾ ਪੈਰਿਸ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਰੋਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਿੱਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਮੋਇਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਮੋਇਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਹਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਮੈਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਹਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੋਗੇ?
माल लेना ले जाना आना जाना किस तरह आएगा। खाम माल आएगा, तैयार होके जाएगा, इंशाल्लाह मुल्क ठीक होएगा। मियां नवाज शरीफ साहब नूं लियाओ। एक जरदारी सब पे भारी। आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल है ये फैसला पाकिस्तान के हक में कभी भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने ना पहले कुछ किया है और मेरा ख्याल ना अब ये करेंगे। आप ये देखें, ये इतना जुराइम का बादशाह है कि इसकी ये नवाज शरीफ ही के दौर में था ना, जब इसकी ज़बान कटवा दी थी जेल में, तो ये चीखता फिर रहा था नवाज शरीफ ये कर दिया, नवाज शरीफ ये कर दिया। अब ये नवाज शरीफ के साथ सुलह सफाई करके और सिर्फ सीटों के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और इन्हें मुल्क से कोई प्यार नहीं है, ना आवाम से प्यार है ना मुल्क से प्यार है। ये जो मरियम नवाज कहती जी हम सड़कें बना देंगे, हम गलिए बना, और मेरी बहन गलिए सड़कों से नहीं कौम को चाहिए। कौम को तो रोटी चाहिए, बिजली के बिल चाहिए, सुई गैस के बिल चाहिए, जो कि हमारी अप्रोच में आए, जो हम दे सके, जो हम पे कर सके। ये लोग वो नहीं कर रहे, गलिए बना रहे हैं। गलियों पे पैसा लगाने का क्या फ़ायदा? इसके बाप ने इतने बड़े बड़ी सड़कें बना दी है, मुल्क हमारा डूबता गया डूबता गया। आज देख ले मुल्क कहाँ खड़ा है। आज ना गरीब आदमी रोटी खा सकता है, ना पानी पी सकता है, ना सुई गैस का बिल दे सकता है, ना बिजली का बिल दे सकता है। लोग अपने मकान गिरवी रख के सुई गैस के बिल, कभी सुने आपने 40,000 बिल, 50,000 बिल, और कुछ भी नहीं हो रहा। मरियम नवाज ने ये कही की है अपनी स्पीच कि गलियों और सड़कों के अलावा कि मैं बिजली का बिल नीचे लाऊंगी, सुई, कुछ भी नथिंग। उनका तो कहना है कि वो करप्शन को इस दफ़ा ख़त्म करें। आज करप्शन कैसे, करप्शन वो इतनी कर चुके हैं कि उन्हें करप्शन महसूस ही नहीं होती कि मुल्क में करप्शन हो रही है। वो तो खुद करप्शन के बादशाह हैं, उन्होंने करप्शन कैसे ख़त्म करनी? करप्शन ये लोग ख़त्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये करप्शन के बादशाह हैं। ये जुराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने सब कुछ मुल्क का बेड़ा गर्क करना है और इन्होंने निकल जाए। यही जरदारी का हाल है। जरदारी कोई वो नहीं कहते कि जी कोई वली उतर आया ज़मीन पे, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ रहा है कि सिर्फ वज़ीर आज़म की स्टेप लग जाए मेरे बेटे पे, ताकि जब पाकिस्तान का सारा बायोडाटा निकले तो उसमें बिलावल भट्टू का भी लिखा हो वज़ीर आज़म। वो तो कहता है वो बड़ा पढ़ा लिखा है, उसमें बड़ा स्किल्स हैं, वो सारे काम कर सकता है। भाई पढ़ाई लिखाई और 33 करोड़ आवाम को लेके चलना बड़ा फ़र्क है। पढ़ाई लिखाई तो मैं भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए, लेकिन मुल्क को चलाना, आवाम के लिए सोचना, ये हमारी पढ़ाई लिखाई जब काम आएगी जब हमने अपने मुल्क के आवाम के लिए सोचना है। ऐसी पढ़ाई लिखाई को हमने क्या चाटना है कि अपनी ज़मीनें डबल कर लें, अपने घर डबल कर लें, बिलावल हाउस बना लें, बिलावल हाउस ले लें मलक रियाज से रिश्वत के तौर पे, और मलक रियाज रिश्वत के तौर पे इनके काम कर रहे हैं सारे। तो ये हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या क्या करना है जो आवाम की फलाह बहबूद ही ना हो। जरदारी साहब के दौर का कोई एक ऐसा काम बता दें, लगता है कि बड़ा ही उन्होंने खुशाइन काम किया। खुशाइन काम किया है ना जी, उन्होंने अपना सरमाया डबल किया। बेनज़ीर का जो है नाम इस्तेमाल करके, भट्टू का नाम इस्तेमाल करके अपना सरमाया कहीं का कहीं ले गया। ये उसका बड़ा कारनामा है। वो तो कहते हैं हम खानदानी रईस हैं। आज ही खानदानी रईस है ना, जब भी तो टिकटें ब्लैक करता था वो। आपने देखा ना, जो उसके बाप का सलमा था उसके बाद टिकटें ब्लैक करता था। जब वो मरा इसने सलमा बेचा, हाकिम अली जरदारी जो था, इसने क्या किया वहाँ? ये को पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी है, ये तो मैट्रिक है मेरा ख्याल, मैट्रिक या अंडर मैट्रिक है। इसको जो डिग्री है संदे मिली है ना, वो सब रिश्वत से और पैसों से मिली हुई। सिर्फ इसने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया और उसको कुछ भी नहीं। हमें वो बंदा चाहिए जो हज़रत उमर बिन खत्ताब की तरह इस कौम को साथ लेके चले, ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं। ये 2-2 हज़ार गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, इतने गनमैन लेके निकलते हैं, उनका खर्चा ये सारा आवाम के ऊपर है। आपने जानी मुख्तलिफ लोगों की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद हरम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ।